महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण में जिनकी बहुत अहम भूमिका रही है, ऐसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय B.R. गवई जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हम सभी के लाडले नेता आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री दीपंकर दत्ता जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री प्रसन्न वैराळे जी, ऑनरेबल जस्टिस श्री अतुल चांदुरकर जी, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय श्री आलोक आराध्य जी, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस श्री नितिन सांबरे जी, श्रीमती भारती डांगरे जी, श्री अनिल S. किल्लोर जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आदरणीय विकास शिरपुरकर जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आदरणीय तुषार मेहता जी, हमारे एडवोकेट जनरल डॉक्टर बीरेंद्र सराफ जी, इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी, रजिस्ट्रार रागिणी खुबाळकर जी, मंचासीन सभी महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय हमारे न्यायाधीश महोदय, पूर्व न्यायाधीश महोदय, सभी गणमान्य नागरिक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के सभी फैकल्टीज और प्यारे विद्यार्थी बहनों और भाइयों, आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का उद्घाटन आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री भूषण गवई जी इनके हाथों से संपन्न हुआ है। जैसा कि नितिन जी ने हमें बताया कि महाराष्ट्र में सबसे पहले जब यह तय हुआ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, तो यह तय हुआ था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई में बनेगी। उसके बाद एक डिमांड आई कि यह केवल मुंबई में नहीं बननी चाहिए, तो फिर तय हुआ कि औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर में यह बनेगी। लेकिन आदरणीय शिरपुरकर साहब ने और फिर बोबड़े साहब ने लगातार यह आग्रह रखा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में भी बननी चाहिए, और फिर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया जो देश में शायद किसी और राज्य में हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो महाराष्ट्र की सरकार ने तय किया कि महाराष्ट्र में 3 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनेगी, एक मुंबई में बनेगी, एक छत्रपति संभाजीनगर में बनेगी और एक नागपुर में बनेगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय बोबड़े साहब, गवई साहब, इन्होंने इसमें बहुत पहल की और एक बैठक सबसे पहले बोबड़े साहब के घर हुई थी। आदरणीय नितिन जी, मैं, गवई साहब, हम सब लोग थे, और इसको कैसे तैयार किया जाए इसका पहला मानचित्र वहां पर हमारे सामने रखा गया। बाद में फिर काफी डेलिब्रेशंस उसके ऊपर हुए और उसके बाद उस काम की शुरुआत उस समय हम लोगों ने की थी। और मैं तो, मेरे लिए फुल सर्कल है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मैं था उस समय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के इस कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। जब इसका पहला उद्घाटन हुआ तो मैं विपक्ष का नेता था, जब इसका दूसरा उद्घाटन हुआ तो मैं उप मुख्यमंत्री बन गया था, अब तीसरे उद्घाटन में वापस मुख्यमंत्री बनके यहां पर आया हूं। तो
मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अलग अलग कैपेसिटी में रिश्ता ये लगातार बना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गवई साहब ने स्वयं इसमें बहुत ध्यान दिया और इस सारी कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख के रूप में हमारे जस्टिस किल्लोर जी, इन्होंने ये ठीक ढंग से बने, इसमें क्वालिटी मेंटेन हो, इसके लिए बहुत प्रयास किए। वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, इन सब ने इसमें बहुत ध्यान दिया। इसलिए एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हुआ है। एक जिसको हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल इस प्रकार की बिल्डिंग है। बहुत सुंदर ऐसा यहां पर एक तालाब भी तैयार हुआ है और मैं ऐसा मानता हूं कि जिसको एक स्टैचर कहते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उस स्टैचर के अनुरूप, क्योंकि इसके चांसलर तो स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये यूनिवर्सिटी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। उस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और आज जिस लाइब्रेरी का हमने भूमि पूजन किया है, उसका जो मानचित्र तैयार है, वो मैं ऐसा मानता हूं कि इसको एक आइकॉनिक बिल्डिंग का रूप देगा, इसको स्टैंड आउट करेगा, बाकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से अलग इस प्रकार का इसका एक चित्र हमारे सामने ये लाइब्रेरी तैयार करेगी और इसका भी काम बहुत जल्दी पूरा हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। लेकिन हमने केवल नागपुर की लॉ यूनिवर्सिटी का काम पूरा नहीं किया, हमने संभाजी नगर की लॉ यूनिवर्सिटी को भी निधि उपलब्ध कराया, उसका भी काम हमने किया। और अब मुंबई की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को जमीन भी दी है और उसका एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल प्लान भी अभी तैयार हुआ है और जल्दी ही उसका भी कंस्ट्रक्शन हम शुरू करेंगे। तो महाराष्ट्र में अपनी बिल्डिंग में तीनों नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यहां पर काम करती हुई हमको दिखाई देगी। मुझे ये भी इस समय कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, जो वातावरण है, ये तो बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब वीसी साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि एकेडमिकली भी हमारी यूनिवर्सिटी ये देश की जो सर्वोत्तम यूनिवर्सिटीज है उसकी रैंकिंग में आए। और उस दृष्टि से जो भी आपको करना है वो करने के लिए जो भी आपको मदद चाहिए हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इतनी सारी फैसिलिटीज तैयार करते हैं, तो यहां से जो हम रिसोर्स तैयार करेंगे वो भी वर्ल्ड क्लास इस प्रकार का रिसोर्स तैयार हो। आज हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सारी सिस्टम है उस सिस्टम में भी काफी बदलाव हो रहा है। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून हमने तैयार किए हैं। 1860 का जो हमारा आईपीसी था, अब वो न्याय संहिता में बदला गया है। हमारे सीआरपीसी को नागरिक सुरक्षा संहिता में बदला गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता में बदला गया है। और केवल ये नाम का बदलाव नहीं है, तो हमने इन कानूनों का भारतीयकरण भी किया है और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम लोग एक गति प्रदान करें, उसमें विश्वास लोगों का बढ़ाए। और आज टेक्नोलॉजी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन को एड करने के लिए जिस प्रकार के टूल्स हमको उपलब्ध कराए, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आज जो एक गैप हमको दिखाई पड़ती है, बहुत लंबे समय तक चीजें चलती है, तो उसके कारण लोगों का जो विश्वास होता है, उस विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। उस सिस्टम को बदलने का काम अब ये 3 कानूनों के माध्यम से निश्चित रूप से होगा और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तेजी भी आएगी, उसमें एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन भी उसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और ये जो अभी हमारी सारी अभी जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, अब ये सारे स्टूडेंट्स अब इन नए सिस्टम्स को पढ़ेंगे, उसमें पारंगत होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इन नई सिस्टम्स के साथ एक बदलती हुई जो हमारी दुनिया है, उस दुनिया में हमारे सारे स्टूडेंट्स कदम रखने वाले। आज हम लोग देखते हैं कि विशेष रूप से हम जब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो हमारे जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, इसका भी रिजोल्यूशन फास्ट हो, इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की डिमांड है। क्योंकि हमारे जो निवेशक हमारे यहाँ आते हैं, उन निवेशकों की सबसे बड़ी
जो एक मांग होती है वो ये होती है कि कोई भी डिस्प्यूट जब तैयार होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट तैयार होता है, तो उसको न्यायपूर्ण पद्धति से उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए और कम से कम समय में उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। और इस पर हमारा जो रैंकिंग होता है, उस पर हमारे निवेशक हमारे देश में निवेश करें या न करें, इसके ऊपर विचार करते हैं। इसलिए ये सारी जो बदलती हुई सिस्टम्स है, इसके अनुरूप हमारे जो अधिवक्ता है उनकी ट्रेनिंग, उसके अनुरूप उनका एक्सपीरियंस, ये भी बिल्ड करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे सामने जहां एक और हमारा संविधान है, जो हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की अगुवाई में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको मिला है, और जो संविधान हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों से इवॉल्व हुआ है, वो हमारा शाश्वत मूल्य है। उस शाश्वत मूल्य के साथ बदलती हुई दुनिया के जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, आज हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, साइबर ब्रीचेस ये बहुत बड़ी चुनौती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चुनौती हमारे सामने लेकर आ रहा है। चुनौती के साथ साथ एक नया अवसर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हमारे सामने आ रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो जस्टिस सिस्टम है और हमारी जो वकालत है, इसमें भी बहुत बदलाव टेक्नोलॉजी ला रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है। आजकल हम लोग जानते हैं कि चीजें चैट जीपीटी से सारी चीजें मिल जाती है। अगर कोई चाहे तो आज चैट जीपीटी के माध्यम से एक पिटीशन तैयार करना भी बहुत आसान है, और मुझे पता है हमारे जजेस उसका इस्तेमाल नहीं करते, पर एक आधी ऑर्डर या जजमेंट भी लिखना है तो चैट जीपीटी से हो जाता है। तो इसलिए ये जो बदलती हुई दुनिया है, उस बदलती हुई दुनिया में हम सब लोग पारंगत हो, हम उसके इथोस को जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन इथोस को तैयार करना, उसको लोगों के बीच, हमारे नई पीढ़ी के बीच उसको एक प्रकार से पारंगत करना, ये सारी चीजों के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि यूनिवर्सिटी से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। यूनिवर्सिटी ये केवल शिक्षा देने वाली जगह नहीं होती है, ये नवाचार की जगह भी होती है, ये नए इथोस को तैयार करने वाली जगह भी होती है, ये नई टेक्नोलॉजी को जन्म देने वाली जगह भी होती है, ये नए प्रोसेसर्स को तैयार करने वाली भी जगह होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व हो रही है। मैं वो दिन देखता हूं, आज तो आपको कोई काम करना है, आपको लाइब्रेरी बांधनी है तो आप सरकार के पास आते हो, सरकार से आपको पैसा लेना पड़ता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ आने वाले 5 साल 10 साल में ऐसी हो कि ये यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से सेल्फ सफिशिएंट हो, और हमारी यूनिवर्सिटी ये देश की जस्टिस सिस्टम में और अलग अलग प्रकार के जो अल्टरनेट हमारे जस्टिस सिस्टम से, उसमें सारे जो एड्स है उसको मदद करने के लिए इक्विप हो, और उसके माध्यम से एक सेल्फ सफिशिएंसी हमारे इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आए। इस प्रकार का प्रयास आने वाले दिनों में आप करेंगे, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं, और इसको देश की सर्वोत्तम लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप जो भी एफर्ट्स लेंगे, उन एफर्ट्स में जो हमारी जिम्मेदारी होगी वो सरकार निश्चित रूप से उसका निर्वाह करेगी। इतना ही मैं आज के इस मौके पर कहता हूं। फिर एक बार आज हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब ने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर शहर, महाराष्ट्र की सरकार, सभी की ओर से उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।